सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। इंदौर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की शिवांगी परिसर की जमीन पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पौधारोपण किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हरियाली महोत्सव के अंतर्गत इंदौर रोड स्थित शिवांगी परिसर गोयला खुर्द में त्रिवेणी, नीम, पीपल, बरगद का रोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल उज्जैन के उपायुक्त व्याह एस दोहरे, कार्यपालन यंत्री निर्मल गुप्ता, सहायक यंत्री द्वय शाकेश रावत व दसई दिवाकर, लेखाधिकारी गोपाल भावसार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण अभियान और जागरूकता पैदा करने के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। हरियाली महोत्सव, वृक्ष महोत्सव का आयोजन न केवल वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को बनाए रखने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बोर्ड के अधिकारियों ने इस कॉलोनी को हरित कॉलोनी के रूप में विकसित किए जाने की बात कही है। सब जानते हैं बाबा महाकाल की नगरी और उज्जैन महाकाल का मुख्य मार्ग, ऐसे में शिवांगी परिसर हाउसिंग बोर्ड उज्जैन द्वारा एक आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट का यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पौधारोपण का कार्यक्रम था। मेरी अपनी ओर से आज त्रिवेणी का पौधा यहाँ लगाए गए। 3 पौधे हम सबको मालूम, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीकात्मक रूप से पीपल और नीम, इन तीनों की त्रिवेणी से आज ये एक तरह से हरियाली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है और आज के दौर में तो और ज़्यादा महत्व है। ऐसे में हमारे अपने वरिष्ठों ने प्राप्त जैसे यहाँ उज्जैन तो मालवा, अगर बारिश की दृष्टि से देखें तो 0% की स्थिति है। ऐसे में यहाँ वृक्ष लगाने की बहुत महती आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आशुतोष तिवारी जी को बधाई, सारी दोहरे जी हमारे कमिश्नर है, हाउसिंग बोर्ड के सभी अधिकारियों सबको बधाई। ये जो भूमि है इस पर पौधारोपण किया गया, आगे क्या प्लान से इस भूमि को लेकर सर? देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि पौधारोपण हमारा राष्ट्रीय मिशन है और अभी अंकुर प्रोग्राम हमारे राज्य का चल भी रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बड़ा सपना है कि पूरे प्रदेश में हमको हरियाली महोत्सव मनाना चाहिए। तो उज्जैन जिला मुख्यालय में आज हमने हरियाली महोत्सव का प्रारंभ किया है और ये आपको पता ही है कि अभी माननीय मोहन यादव जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ पर त्रिवेणी पौधा लगा करके जो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का प्रतीक है, उनके लिए एक प्रतीकात्मक रूप से 3 पौधों का रोपण किया है। उसके साथ ही हमने आज से, जैसा आपको बताया कि हरियाली महोत्सव का प्रारंभ कर दिया है और इस कॉलोनी में हम 1000 पौधे लगाएंगे। आज हम लोग 200 पौधा का रोपण कर रहे हैं। बाकी जो कॉलोनी के जो मकान बनेंगे उनके सामने लोहे की जाली लगा के उसमें एक एक पौधा लगाया जाएगा। थैंक यू। सर, मैं आज जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है इसके पश्चात इसका टेंडर की कार्रवाई हो चुकी है। मकानों का पंजीयन, छोटे मकानों का कर दी चुकी है और इसके टेंडर होकर 1-1.5 महीने में नगर निगम द्वारा सुनहरी घाट से चक्रतीर्थ तक सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान अंतर्गत नगरपालिका निगम द्वारा प्रत्येक शनिवार श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर वासियों की सहभागिता से श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को श्रमदान कार्यक्रम के तहत सुनहरी घाट से लेकर चक्रतीर्थ तक महापौर मुकेश टटवाल एवं निगम सभापति कलावती यादव ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज स्वच्छ शनिवार के अंतर्गत चक्रतीर्थ पे श्रमदान किया, क्या उद्देश्य है इसके? हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा प्रति शनिवार को सुबह 7 बजे श्रमदान का आयोजन किया जाता है। आज हमने चक्रतीर्थ पर श्रमदान का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य हमारा यह है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सबको स्वच्छता के लिए काम करना पड़ेगा, ना हम तो गंदगी करें ना किसी को करने दें। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के जन जागरण के उद्देश्य से यह प्रति शनिवार को सुबह 7 बजे स्वच्छ शनिवार के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं और श्रमदान का आयोजन करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खनिज एवं संसाधन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आज उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा काम करने वाली सरकार है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
प्रदेश सरकार के खनिज एवं संसाधन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आज कुछ समय के लिए उज्जैन आए और सीधे बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचकर पत्नी के साथ गर्भगृह के बाहर से दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने लौटते वक्त मीडिया के साथ बातचीत में कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है, जबकि भाजपा सरकार काम करने वाली सरकार है। हमने कई काम किए हैं और आगे भी करेंगे। आपको बता दें कि खनिज विभाग द्वारा रेत संबंधी नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और 1-2 दिन में टेंडर भी हो जाएंगे। ये व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि महाकाल के दर्शन हर समय आते रहते हैं, यहाँ करते रहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया था महाकाल के दर्शन किए हुए, और इसलिए आज परिवार सहित उनके दर्शन करने के लिए आया था। सर, भाजपा पे कांग्रेस हमेशा आरोप कर रही है कि महाकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? इसके अलावा, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ की गई हैं वो सबके सार्वजनिक हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ छिपी नहीं है कि जो किसी के सामने ना हो, और इसलिए उनके आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका स्वभाव है। और मैं ये मानता हूँ कि उनसे ज़्यादा भ्रष्ट शायद ही कोई रहा हो 16 महीने में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। हम लोग तो काम करने वाली सरकार हैं, विकास करने वाले लोग हैं, जो लगातार हम कर रहे हैं। सर, बाकी क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी, हम लोग तो 5 साल लगातार तैयारी करते रहते हैं, अभी भी हम तैयार हैं। सर, खनिज विभाग को लेकर क्या आगे? अभी हमारी कुछ रेत पॉलिसी को लेके हमारे नए टेंडर हमारे रेत के हो रहे हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं और उनकी कल परसों से विज्ञप्ति जारी हुई है। और ये एनजीटी पीरियड है हमारा सितंबर तक, इसके बाद उसमें नए टेंडर हमारे आएंगे और कुछ उसमें चेंजेस होंगे। क्या चेंज किए गए? अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कई हम लोगों ने जो क्वांटिटी है वो भी चेंजेस की है, कहीं पे हमने समूह भी बनाए हैं, कहीं पे हमने थोड़ा स्टॉक की परमिशंस भी दी हैं, और इसलिए उसमें जो एक प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए वो हमने करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन ने लगाए युवक की प्रेमिका पर गंभीर आरोप। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के योगमाया नवदुर्गा मंदिर रामघाट के पास का रहने वाले अनिकेत चौहान उम्र 21 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी अनिकेत के पिता संतोष चौहान ने देते हुए बताया कि उसके बेटे का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती और उसके परिवार ने शादी करने से मना कर दिया। संभवतः इसी कारण को लेकर अनिकेत ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अनिकेत के पिता ने बताया कि युवक का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया है और शव का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला चिकित्सालय में कराया गया है। बच्चे ने फांसी लगा ली है कल रात को 8:30-9 बजे करीब। ये नन्नू नाम की लड़की से बात करता था, शादी की बातचीत चलती। लड़की कभी हाँ करती थी, कभी ना करती थी। हमने लड़की के परिवार से बात भी करी, वो नट गए थे, लड़की राजी हो जाती थी। अब कल रात को क्या इनके बीच में बातचीत हुई, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। क्या लगता है आपको लड़की की वजह से फांसी लगी? मैं तो लड़की को जिम्मेदार ठहराता हूँ मेरे बच्चे की मौत का। क्या नाम था इनका जो एक्सपायर हुआ? ये अन्नू और अनिकेत संतोष चौहान के रहने वाला? ये योग माया नवदुर्गा मंदिर रामघाट के पास। और फांसी कहाँ लगाई थी? इन्होंने घर में ही फांसी लगाई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष चौहान, पिता भगवान दिन चौहान। क्या करते क्या थे ये? छत पे से गिरने के बाद में बिल्कुल लाचार हो गया था, घर ही रहता। कितना समय हो गया इसको छत पे से गिरे को 4 साल हो गए। ठीक है, कौन सी पुलिस जांच कर रही? महाकाल थाने की। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में 6 पुरस्कार देने के साथ ही पीएचडी घोटाले ने लीगल ओपिनियन लेकर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में इंजीनियरिंग संस्थान की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हेरफेर कर काट झांट करने के मामले में लीगल ओपिनियन लेकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सदस्यों ने पीएचडी प्रकरण पहली बार इसी की बैठक में रखने पर सदस्यों ने जिम्मेदारों को खरी खोटी भी सुनाई। सदस्यों ने कहा पूरा मामला बिगड़ने के बाद कार्य परिषद के समक्ष लाया गया।
सदस्यों ने विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में 6 पुरस्कार देने के लिए समिति बनाने का निर्णय भी लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक शुक्रवार को दोपहर में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। करीब 3 घंटे चली बैठक के दौरान सदस्यों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई कांट झांट और पहली बार बैठक में यह मुद्दा रखने पर नाराजगी जताते हुए लीगल ओपिनियन लेकर कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि बैठक में कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक मौजूद नहीं थे। उनके स्थान पर उप कुल सचिव डीके बग्गा ने बैठक की कार्रवाई की। सदस्य सचिन दवे ने कहा कि पीएचडी धांधली मामले में गठित समिति की 15 बैठकें हुई, लेकिन कार्य परिषद की बैठक में समिति के निर्णय नहीं रखे गए। इसके पहले कभी भी कार्य परिषद को अवगत नहीं कराया गया। लोकायुक्त का प्रकरण दर्ज होने के बाद कार्य परिषद के सामने निर्णय लेने को मामला रखा गया है। बैठक में सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा, विनोद यादव, संजय नाहर, ममता बैंडवाल, डॉक्टर कुसुमलता निगवाल, डॉक्टर दीपक गुप्ता, गोविंद गंधे, एडी अर्पण भारद्वाज जी मौजूद थे। कार्य परिषद द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देने की चर्चा हुई। कार्य परिषद सदस्यों ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के लिए महर्षि सांदीपनि पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार, सामाजिक योगदान के लिए राजा भाव महाकाल पुरस्कार, शोध के लिए पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार, पर्यावरण में योगदान के लिए शिप्रा पुरस्कार, स्त्री सशक्तिकरण में योगदान के लिए भीमाबाई होलकर पुरस्कार देने के लिए समिति का गठन किया है। इसके अलावा छात्रों की समस्याओं को लेकर जिले के कॉलेजों में नोडल अधिकारी बनाने, विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स डायरेक्टर की नियुक्ति करने, परीक्षा परिणाम देरी होने पर कॉलेज प्राचार्य के साथ बैठक करने के लिए समिति बनाने का निर्णय भी हुआ है। आज की बैठक में पीएचडी को लेकर जो एक मुद्दा रखा गया था कि कुछ इंजीनियरिंग संस्थान की कुछ पीएचडी की जो परीक्षाएं हुई थी उसको निरस्त करने की कार्रवाई के लिए ईसी के समक्ष पहुंचाया था। क्या हुआ उस निर्णय? तो ईसी ने एक तो अप्रसन्नता जाहिर की है कि पहली बार पीएचडी वाला विषय ईसी की बैठक में आया। मतलब ईसी ने अप्रसन्नता जाहिर की कि इससे पहले ये विषय क्यों नहीं आया, और इसमें एक लीगल ओपिनियन लेके इस विषय में निराकरण करने का सुझाव कार्य परिषद ने दिया है। आज की बैठक में पीएचडी को लेकर जो एक मुद्दा रखा गया था कि कुछ इंजीनियरिंग संस्थान की कुछ पीएचडी की जो परीक्षाएं हुई थी उसको निरस्त करने की कार्रवाई के लिए ईसी के समक्ष पहुंचाया था। क्या हुआ उस निर्णय? तो ईसी ने एक तो अप्रसन्नता जाहिर की है कि पहली बार पीएचडी वाला विषय ईसी की बैठक में आया। मतलब ईसी ने अप्रसन्नता जाहिर की कि इससे पहले ये विषय क्यों नहीं आया, और इसमें एक लीगल ओपिनियन लेके इस विषय में निराकरण करने का सुझाव कार्य परिषद ने दिया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। नीलगंगा थाना क्षेत्र में हुई 22 जून को अंबर कॉलोनी में चोरी के मामले में फरियादी ने प्रेस के सामने लगाई उचित कार्रवाई की गुहार। उज्जैन नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंबर कॉलोनी में रहने वाले विशाल चौबे के घर पर 22 जून को चोरों ने धावा बोलकर घर में रखे कीमती सामान को चुरा ले गए थे। विशाल चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे घर पर मेरे छोटे भाई की शादी थी जिसमें पूरा परिवार लगा हुआ था। रात को करीब 2 बजे के आसपास चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर में रखे कीमती सामान, मंगलसूत्र, पायजेब, सोने का हार, बर्तन व 4,10,000 नगद चुरा कर ले गए। जब हमने नीलगंगा थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई तो नीलगंगा थाना प्रभारी अतुर कुरीर ने रिपोर्ट में मात्र 90,000 रुपए ही दर्ज करे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि पूरे मामले में जांच करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या घटना हुआ था भैया? मेरा नाम विशाल चौबे, गधापुलिया निवासी हूँ। मेरे छोटे भाई की शादी थी, हम सब जने उस कार्य में लगे थे। रात्रि 2 बजे करीब मेरे घर पे ताले टूट गए थे, जिसकी करीब हमें 6 बजे खबर मिली। उसके द्वारा हमने पुलिस थाने पे फ़ोन लगा के उनको बुलाया था। उन लोग के द्वारा फिंगरप्रिंट लिए गए, मकान के फ़ोटो खींचे गए और उसका कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने। उसका जब टीआई से बोला गया कि मेरा ये सामान क्या है, तो टीआई का कहना है, नीलगंगा ठीक है, कि मैं 90,000 से ऊपर की रिपोर्ट नहीं लिखूँ। किसी प्रकार 90,000 के ऊपर रिपोर्ट लिखी भी नहीं उन्होंने। सामान मेरा बहुत सारा गया था। चोरी के सामान में क्या क्या गया आपका? मेरा चोरी के सामान में गया था, एक मंगलसूत्र है, 2 पायजाब है, 3 हाय है, एक चेन है, 2 अंगूठियाँ हैं, बर्तन है, कपड़े हैं और कैश गया मेरा 4,10,000 रुपये। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं, बस एक ही दिन जब आए थे तो उन्हें फिंगरप्रिंट लिए थे। उसके बाद आज तक कोई सूचना नहीं है उनकी तरफ से, ना हम गए तो हमें भी सूचना नहीं दी गई। और टीआई साहब ने साफ शब्दों में कहा है, मैं 90,000 से ऊपर की रिपोर्ट लिखूँगा ही नहीं। आपका नाम बताया, आप क्या कार्य करते हैं? मेरा नाम विशाल चौबे है, भोजनालय चलाता हूँ। बसंत विहार की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की मूल्य वाली जमीन का कब्जा उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ले लिया है। जल्द ही इस जमीन पर निर्माण योजना का आकार लेगी। बसंत विहार सेक्टर बी स्थित कुल 1.643 हेक्टेयर भूमि का कब्जा शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके की स्थिति अनुसार संबंधितों को अवगत करवाकर कब्जा लेने की कार्रवाई की गई। मार्ग में बाधक कटीली तारों को जेसीबी के सहयोग से हटवाया गया। बाजार दर के मान से उक्त भूमि की कीमत लगभग 100 करोड़ से अधिक की है। प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके पर जाकर अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य के बोर्ड लगाए गए तथा मौके पर से रास्ते में बाधा बन रहे कटीले को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान सहायक यंत्री संजय साध, महेश गुप्ता, उपयंत्री राजकरण त्रिपाठी, सुनील नागर, रमेश जाटवा एवं संधारण शाखा की टीम मौजूद रही। अध्यक्ष श्याम बंसल और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि बसंत विहार सेक्टर बी में प्राधिकरण की 100 करोड़ से अधिक की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा लिया गया। इस दौरान मौके पर भूमि स्वामी द्वारा जानकारी मांगी गई, जिस पर उन्हें न्यायालयीन आदेश के संबंध में अवगत कराया गया। प्राधिकरण की योजना क्रमांक 23 स्थित बसंत विहार योजना में सर्वे क्रमांक 13/2, 15, 16/2, 17/3 ग्राम गोयला खुर्द की भूमि रकबा 1.643 हेक्टेयर भूमि शामिल थी, जिसकी रीट अपील क्रमांक 601/2012 माध्यमिक उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी। माध्यमिक उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर डबल बेंच द्वारा दिनांक 15/6/2023 को प्राधिकरण की अपील को स्वीकार करते हुए पूर्व में पारित सिंगल बेंच के निर्णय दिनांक 13/9/2012 को निरस्त किया गया है। उसमें स्टे कब्जा तो प्राधिकरण ही था, लेकिन उसमें किसान स्टे ले आए थे, तो न किसान कुछ कर पा रहा था, हम कुछ कर पा रहे थे। तो उसमें कुल मिलाकर के किसान वहाँ पर देख रेख करता था। आज की तारीख में हमने उसका कब्जा हमारे पास ले लिया है, प्राधिकरण का उसमें हम बोर्ड लगा चुके हैं और अब उसमें कोई विवाद बचा नहीं है। और उसमें बहुत सारी ज़मीन स्कूल की भी काम की है और आवासीय भी है, तो दोनों का लैंड यूज़ है वहाँ पर। टोटल ज़मीन का लैंड यूज़ आवासीय है, तो उसमें जो भी टीएनसी में होगा देख करके हम काम करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आज विकास प्राधिकरण के पास आई है, क्योंकि विकास प्राधिकरण शहर के विकास में बड़ा काम करता है। और बसंत विहार जैसी कॉलोनी में उस ज़मीन पड़ी हुई थी, तो उसमें बहुत गंदगी होती थी, उसको सर्वे करके बहुत जल्दी हम उसके नया कोई भी प्रोजेक्ट ला करके शुरू करना है। बसंत विहार में लगभग 1,70,000 स्क्वायर फीट की लैंड है, जो कि सिंगल बेंच से हाईकोर्ट में प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय नहीं आया था। उसमें सीलिंग लैंड और
भू अर्जन और साथ में जो लैंड यूज़ है उसको लेके इश्यूज था प्राधिकरण के द्वारा। फिर डीबी में उसमें अपील की गई थी और डीबी ने जो अभी लास्ट वीक निर्णय दिया है जिसे प्राधिकरण के पक्ष में दिया है, और जो 1,70,000 स्क्वायर फीट की लैंड है वो अब यूडीए के स्वामित्व में है और इसी के तारतम्य में आज उस ज़मीन का कब्जा उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। सर क्या बनेगा उसमें चूँकि आदेश जो अवार्ड पारित हुआ था वो यूडीए के पक्ष में पारित हुआ था। जो हम लोगों ने तो एग्रीमेंट किया था वो केंद्रीय कर्मचारी संस्था उसके द्वारा एग्रीमेंट हुआ था, तो जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत वो लैंड केंद्रीय कर्मचारी संस्था से हम लोगों को मिली थी और उस अगेंस्ट में हमने कुछ प्लॉट्स उनको दिए हैं। तो चूँकि उसमें मिल्कियत जो है वो यूडीए की है, लेकिन बेसिकली जिसका लैंड था उसने सीलिंग के अगेंस्ट में सिंगल बेंच में अपील की थी कि जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है वो गलत है। सिंगल बेंच ने उसके फेवर में निर्णय दिया था। डबल बेंच में हमारे द्वारा अपील की गई थी। डबल बेंच ने उसको सिंगल बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड किया है और इस आधार पर जो वर्तमान में जो लैंड है वो यूडीए की हो जाती है। इंदौर निवासी 22 वर्षीय मनीषा यादव नामक युवती पिछले कई दिनों से लापता है, जो उसके कुछ साथियों के साथ राजस्थान में स्टेज शो करने प्रीति, पुष्पा, पूनम राठौर, रवि बच्चा, जितेंद्र राठौर, पवन के साथ गई थी, जिसके बाद अब तक वह नहीं लौटी, जबकि उक्त सभी साथी लौट आए हैं। पीड़ित के परिजन शुक्रवार को कंट्रोल रूम पर मामले की शिकायत एसपी को करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएसपी सचिन परते को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि जब उन्होंने युवती को ढूंढने के प्रयास किए तो पवन नामक युवक जिसके साथ मनीषा शो करने गई थी, उसने बताया कि भवानी मंडी में शादी समारोह में शो करने गई थी, जहां दुल्हन के भाग जाने के चलते मनीषा की शादी दूल्हे से करा दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शो पर ले जाने वाले पवन, प्रीति, पुष्पा, रवि बुंदेला, हीरामणि, पूनम राठौर ने युवती को बेच दिया है, लेकिन शिकायत के बाद भी चिमनगंज मंडी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित युवती को तलाशने की गुहार लगाई है। मेरी बहन 22 तारीख से लापता हुई है और मैंने फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैंने कीर्ति दीदी करके है तो उनको फ़ोन लगाया तो उनका नंबर था, तो उनसे मेरे को मालूम पड़ा कि उनने बोला कि 4-5 जनों का नंबर दिया, बोले इनसे पूछ लो। फिर मैंने मेरे दोस्त यारों को फ़ोन लगाया, उनसे पूछ के पता निकलवाया तो उसमें ना ये नाम आया कि ना एक तो ये भैया का, इनकी मिसेस का और हीरामणि और पुष्पा भाई और वो उसकी बुआ बोलती है बुआ। तो ये लोगों ने उसको ले गए वहाँ पे कहाँ पे भवानी मंडी और वहाँ ले जाके ना उन्होंने शादी वादी का जो भी का मीटर था वो करवाया इनने और वहाँ पे बेच के आ गए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि वहाँ पे 22 तारीख से चिमनगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई है। क्या हुआ वहाँ तो वहाँ पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है कि कार्रवाई तो वो बोल रहे कि अभी 2-4 दिन रुको, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है। आज कंट्रोल रूम का तो यहाँ पे आवेदन दिया ना। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश यादव। हम लोग गए थे, हमको तो प्रोग्राम का बोल के लेके गए थे। बाकी वहाँ पर जाने के बाद ड्राइवर के साथ वो निकली, ड्राइवर और ये लोग वहाँ पर गए। वहाँ से आने के बाद उनका 12 बजे फ़ोन आया। 12 बजे फ़ोन आने के बाद मैं खुद संग में गया था, उसकी गारंटी लेके गया था मैं। तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे को नहीं मालूम, मेरे को वापस रिटर्न आके तू यहाँ पर चाहिए। वो वहाँ से रिटर्न आई। बाकी आने की जगह वो 2 बजे तकरीबन उसका फ़ोन आया हमारे पास कि बोले हम लोग निकल गए हैं, तुम भी निकलो। तो उसके निकलने के बाद 2 से 3 बार हमने उस पर वीडियो कॉलिंग पे बात करी। शाम को 4 बजे बात करी तो बांसवाड़ा ढाबे पे खाना खा रही थी। उसके बाद बात नहीं हुई उससे। कहाँ गए थे आप लोग? भवानी मंडी। भाई के लिए गए थे? प्रोग्राम का बोल के लेके गए थे। मेरे संग में गया था, मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं था। क्या प्रोग्राम था? जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते उसका। कितने लोग गए थे? हम गए थे 5 जने। कब गए थे? 22 तारीख। रिटर्न कब आना था? रिटर्न आना था 22 तारीख के दिन। फिर वो आपके साथ नहीं है? आपके हमारे साथ नहीं है। किन लोगों के साथ गई? वो एक ड्राइवर है, ड्राइवर और ड्राइवर के संग में एक व्यक्ति और था, उसके संग में निकल गई। उनका ऐसा कहना है कि उसको भेज दिया गया है आप लोग? वो बेचा तो नहीं, अब ये तो मेरे को नहीं गारंटी मालूम है कि बेचा गया कि क्या हुआ उसके साथ। बाकी अगर बेचा गया होता तो वो कॉल नहीं करती थी रिटर्न। क्या नाम है आपका? आकाश श्रीवास। कहाँ रहते हो? इंदौर, उज्जैन में भी रहता हूँ, नागदा में भी रहता हूँ। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।